आप बोलोगे कि सर आप ठीक है 4 से कम अगर किसी लास्ट शेल में इलेक्ट्रॉन है तो जो है वही उसका वैलेंसी हो जाएगा, अगर 2 है तो उसका वैलेंसी 2 ही हो जाएगा, 3 है तो 3 ही हो जाएगा। अगर 4 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन होता है 5 6 7 तो उसका जो वैलेंसी हो जाता है वो जितना उसको ऑक्टेट पूरा करने के लिए चाहिए वही उसका वैलेंसी हो जाता है। जैसे 5 को ऑक्टेट पूरा करने के लिए 3 चाहिए तो इसका वैलेंसी 3 हो जाता है। तो सर आपने तो ये बताया ही नहीं कि अगर 4 ही हो जाए तो क्या करेंगे। अब देखिए यहां पर जो है ना थोड़ा सा कंफ्यूजन हो सकता है आपको। हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के साथ साथ इलेक्ट्रॉनिक मतलब उसका जो वैलेंसी होता है वो भी फाइंड करना सीखेंगे। पिछली वीडियो में पार्ट 2 में मैंने आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप कैसे बनाओगे उसके बारे में मैंने बताया है, और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कहने का मतलब है आप इलेक्ट्रॉन कैसे भरोगे, ठीक है। और मैंने ये भी बताया है कि वो आधा अधूरा है, तो पूरा क्या है वो इस वीडियो में सीखेंगे। वैलेंसी निकालना भी सीखेंगे और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को और ज़्यादा अच्छे से सीखेंगे। तो वैसे तो मैं इन सभी का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वैसे बता चुका हूँ, लेकिन मैं दोबारा लेके आया हूँ ताकि जो नए स्टूडेंट है वो भी सीख सके और इसके द्वारा मैं आपको वैलेंसी फाइंड करना भी सिखा दूँ, ठीक है। और आप तो जानते ही हैं, जो पुराने स्टूडेंट है वो तो जानते हैं कि सर ये क्या है, ये तो एक ट्रिक है। जैसे 1s के बाद क्या आएगा सर 2s के बाद 2p के बाद 3s। तो ये सब कैसे जानेंगे कि हम आगे क्या आने वाला है। एक तो होता है ऐसे कट कट करके लिखने वाला, लेकिन उसमें भी कन्फ्यूजन हो जाता है। अगर गलत ऐसे गलत कट करोगे तो फिर दिक्कत हो जाएगा, गलत हो जाएगा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। तो हम ये चीज़ ना करते हुए हम सीधे ट्रिक से क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में क्या आने वाला है, 4s के बाद क्या आएगा, 3d आएगा। तो ये इसी से पता चलता है। और जब बार बार प्रैक्टिस करोगे, बार बार कितना प्रैक्टिस करना है, वही मुश्किल से 15-20 बार करो, देखो ये ऑटोमेटिक याद भी हो जाएगा और आप बता भी पाओगे कि सर 4s के बाद 3d। मैं पूछूंगा 3d के बाद क्या होगा तो आप तुरंत बोलिएगा कि सर स्टार्टिंग का 2s 2p तो हो चुका है, मतलब sp हो चुका है, फिर क्या आया 3s 3p, 2 बार sp हो गया, फिर क्या आ रहा है sdp, तो s आया इसका मतलब 4s, फिर d आया इसका मतलब 3d, तो 3d के बाद क्या sdp, तो p के जगह पर कौन 2p 3p तो हो चुका है, 4p आएगा 3d के बाद। तो ये सारी चीज़ें हम इस ट्रिक के हेल्प से कर सकते हैं। अगर आप पूरा सीखना चाहते हो तो आप पार्ट 2 वीडियो देख सकते हो। मैंने उसमें सब कुछ सिखाया है कि इलेक्ट्रॉन कैसे भरोगे और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे बनाओगे, इसमें भी बताऊंगा। चलिए हम लोग वीडियो शुरू करते हैं। अब देखिए हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन में एक इलेक्ट्रॉन है, मतलब एटॉमिक नंबर उसका 1 है, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनाते हैं 1s1। ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हाइड्रोजन का है। किसका है? हाइड्रोजन का। देखिए अभी आपको जो है कैल्शियम या कैंडियम तक बनाने में तो कोई दिक्कत नहीं होगी क्योंकि उसका अरेंजमेंट चेंज नहीं होता है, लेकिन जैसे ही हम उसके आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं तो उसमें क्या होता है, हमको अरेंजमेंट पर भी ध्यान देना होता है। मतलब क्या, जैसे 4s के बाद आ जाता है 3d, जबकि उसको रीअरेंजमेंट करके 4s को बाद में और 3d को पहले लिखा जाता है, वो मैं बताऊंगा। अभी आप देखते चलो खाली 1s1। तो अब बताइए आप कि लास्ट सेल में कितना इलेक्ट्रॉन है। सर लास्ट सेल कैसे पता चलेगा? तो ये जो 1 है ना, ये 1 नहीं, ये 1 जो है ना ये शेल नंबर बताएगा कि ये जो एस सब सेल है ना वो पहले सेल का है, तो लास्ट सेल क्या होगा 1 ही होगा। तो बताइए इस 1 शेल के अंदर एक सब सेल एश है जिसमें कि 1 इलेक्ट्रॉन भरा है, मतलब एक शेल नंबर 1 में टोटल कितना इलेक्ट्रॉन भरा हुआ है 1, क्योंकि शेल 1 में एक ही सब सेल होता है, इसलिए इसमें 1 इलेक्ट्रॉन भरा है। तो लास्ट शेल में कितना इलेक्ट्रॉन 1, तो इसका जो वैलेंसी हो जाएगा वो लास्ट सेल का इलेक्ट्रॉन ही हो जाएगा 1। देखिए लास्ट सेल में जो है इलेक्ट्रॉन जो है कितना, देखिए मैं एक और बात बताता हूँ। लास्ट सेल में इलेक्ट्रॉन +2 भी
सॉरी 2 भी आ सकता है, जैसे यहाँ 1 आया है। लास्ट शेल में 3 भी आ सकता है, 1 भी आ सकता है और 4 भी आ सकता है, 5 6 7 8। लास्ट शेल में जो है ना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये 8 में से कोई भी हो सकता है, लेकिन अगर वो 4 से कम है, 4 से कम, 4 को मैं छोड़ के बोल रहा हूं, 4 से कम मतलब 1 2 3, तो जो लास्ट शेल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा वही हमारा वैलेंसी हो जाएगा। मतलब सर जैसे लास्ट शेल में यहां 1 इलेक्ट्रॉन है ना, तो इसका वैलेंसी भी 1 ही होगा। अगर लास्ट शेल में इलेक्ट्रॉन 2 होता तो इसका वैलेंसी भी 2 ही होगा। अगर लास्ट में जो है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 3 है तो इसका वैलेंसी 3 ही होगा। लेकिन अगर 4 से ज्यादा होता है, जैसे 5 6 7, तो इसका वैलेंसी चेंज हो जाएगा। हम ऐसा सोचेंगे, जैसे मान लीजिए कि लास्ट शेल में 5 इलेक्ट्रॉन आ जाएगा, ये 4 से ज्यादा है। एक ऑक्टेट रूल होता है। ऑक्टेट मीन्स क्या, कि इसमें 8 गो इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, अगर नहीं है तो इसको पुराना है आपको, ठीक है। तो अब ये जो 5 है, 5 गो इलेक्ट्रॉन, इसमें 8 गो इलेक्ट्रॉन पुराने के लिए क्या करना पड़ेगा, 3 को देना पड़ेगा, 3 गो इलेक्ट्रॉन देना पड़ेगा। इसलिए जिस किसी का लास्ट में जो है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 5 होगा, उसका वैलेंसी 3 हो जाएगा, क्योंकि इसको 3 को चाहिए। लास्ट शेल में 6 गो इलेक्ट्रॉन किसी में अगर होगा तो उसमें 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए ऑक्टेट पूरा करने के लिए, 8 गो इलेक्ट्रॉन पूरा करने के लिए इसको 2 और चाहिए। तो जिस किसी भी एलिमेंट के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के लास्ट शेल में अगर 6 इलेक्ट्रॉन होगा, उसका वैलेंसी 2 हो जाएगा। जिसमें 7 होगा उसका वो 1 वैलेंसी हो जाएगा। अब बोलोगे सर अगर 8 हो जाएगा तब, तो आप जानते हो कि जो लास्ट में अगर 8 गो इलेक्ट्रॉन पूरा हो गया, इसका मतलब वो जो एलिमेंट है ना, वो एलिमेंट बोला जाता है नॉन रिएक्टिव एलिमेंट, रिएक्ट नहीं करता। तो जो रिएक्ट करता ही नहीं, उसका वैलेंसी कैसे हम बताएंगे, नहीं बताएंगे, ठीक है। और वैलेंसी होता ही क्या है कि जितना इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुआ वही वो उसका वो वैलेंसी हो जाता है। तो अब देखिए, ये बात मैंने आपको बताई, ये मैं करके दिखाता हूं, अभी आपको और अच्छे से समझ में आएगा। देखिए जैसे हीलियम है, अब इसमें 1s2 लिखा जाएगा, ये है इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अगर मैं बात करूं लास्ट शेल में कि कितना इलेक्ट्रॉन है, लास्ट शेल में, सॉरी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन यहां लगा देता हूं मैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन लास्ट शेल, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन लास्ट शेल इज इक्वल्स टू, अब देखिए नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन लास्ट शेल जो है वो कितना है, और लास्ट शेल में तो 1 ही है ना, तो इसमें 2 इलेक्ट्रॉन भरा हुआ है, तो लास्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन भरा हुआ है। अब देखिए हीलियम जो है ना, हीलियम भी नॉन रिएक्टिव एलिमेंट है, ये भी रिएक्ट नहीं करता है, क्योंकि इसका जो पहला शेल है वो फुल पूरा भरा हुआ है, इसलिए। अब बोलोगे कि सर इसका वैलेंसी क्या होगा, तो क्योंकि ये रिएक्ट ही नहीं करेगा दूसरे एलिमेंट के साथ, तो इस वजह से इसका जो वैलेंसी होगा वैसे तो नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि ये रिएक्ट ही नहीं करता। मान लीजिए हम इसको किसी तरीके से इस नॉन रिएक्टिव एलिमेंट को रिएक्टिव बना दिए, इलेक्ट्रॉन ही निकाल लिए बहुत ज़्यादा एनर्जी दे करके, तो जितना इलेक्ट्रॉन निकालेंगे उतना उसका वैलेंसी होगा। तो ये जो है ना नॉन रिएक्टिव एलिमेंट है, इसी को अक्रिय गैस, नोबल गैसेस भी बोला जाता है, नॉन रिएक्टिव एलिमेंट। अब लिथियम का देखते हैं, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s कितना 1। तो अब इसमें ध्यान से देखिए, जब मैं यहां लास्ट शेल की बात करूंगा, लास्ट शेल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन लास्ट शेल। अब देखिए यहां पर जो है, जैसे इस तरीके से भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखा जाता है 2 8 8 18, ये भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ही है, ठीक है। तो इस तरीके से भी हम इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर लिखते हैं, तो पहला शेल में तो है 2 इलेक्ट्रॉन,
दूसरे शेल में है 1 इलेक्ट्रॉन, तो जरा बताइए कि लास्ट शेल में कितना इलेक्ट्रॉन है। पहला शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरा शेल में 1 इलेक्ट्रॉन, तो दूसरा शेल ही ना लास्ट होगा, अंतिम कक्षा, लास्ट शेल। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन लास्ट शेल इज इक्वल्स टू 1, इसीलिए इसका वैलेंसी क्या हो जाएगा। अब देखिए, क्योंकि 4 से कम है ना 1, तो जो है वही उसका वैलेंसी हो जाएगा, वैलेंसी 1 हो जाएगा। अब बेरिलियम है, तो बेरिलियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं 1s2 2s2। अब देखिए, इसमें जो है फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, ये फर्स्ट शेल। सेकेंड शेल में कितना इलेक्ट्रॉन है, इसमें भी 2 ही इलेक्ट्रॉन है। इसका मतलब लास्ट शेल ये तो नहीं है, लास्ट शेल ये होगा, क्योंकि यही दूसरा शेल है, लास्ट शेल है। तो लास्ट शेल में इलेक्ट्रॉन जो है वो है 2, तो इसका जो वैलेंसी हो जाएगा वो हो जाएगा 2। किसका? बेरिलियम का। बेरिलियम का वैलेंसी 2। ऐसे ही करके वो सारा वैलेंसी निकाल सकते हैं आप, ठीक है। कुछ एक्सेप्शन भी हैं, जैसे कि क्रोमियम और कॉपर में, और भी आगे 2-4 हैं, तो उसको और अच्छे से ध्यान से सीखेंगे। आज तो मैंने इसको वैलेंसी निकालना शुरू ही किया है, आगे चलते चलते सीखते चलेंगे। 1s2 2s2, 2s2 के बाद क्या हो जाएगा 2p1, क्योंकि देखिए 2 2 4 इलेक्ट्रॉन भर चुका है, 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ, तो 5 इलेक्ट्रॉन है मेरे पास, 5 इलेक्ट्रॉन मैंने भर दिया। अब हम इसको शेल वाइज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं। पहला शेल में कितना इलेक्ट्रॉन है 2। अब देखिए ध्यान से, मैं सवाल पूछने जा रहा हूं। दूसरा शेल में कितना इलेक्ट्रॉन है, दूसरा शेल के अंदर ये भी है और ये भी, ये s सब शेल और p सब शेल दोनों इस दूसरी शेल में प्रेजेंट है। इसका मतलब इन दोनों को मिलाकर बोलेंगे, क्योंकि जरूरी तो नहीं कि एक शेल में एक ही सब शेल हो। पहला शेल में एक ही सब शेल था तो हम सिर्फ इसी को देख रहे थे, लेकिन क्योंकि दूसरा शेल में 2 सब शेल s और p है, s में 2 इलेक्ट्रॉन और p में 1 इलेक्ट्रॉन भरा हुआ है, तो हम बोलेंगे कि सर दूसरे इलेक्ट्रॉन में जो है वो 3 गो इलेक्ट्रॉन है। दूसरे शेल में 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ, 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ, तो 3 इलेक्ट्रॉन है। और लास्ट शेल में कितना इलेक्ट्रॉन है 3। तो क्योंकि हम जानते हैं कि सर अगर 4 से कम अगर किसी भी लास्ट शेल में इलेक्ट्रॉन हो तो उतना ही उसका वैलेंसी हो जाता है। तो बोरॉन का जो है वैलेंसी क्या हो जाएगा, वैलेंसी को मैं शॉर्ट में V लिख रहा हूं, तो इसका वैलेंसी जो हो जाएगा वो हो जाएगा कितना, लास्ट में है 3, तो इसका वैलेंसी 3 हो जाएगा। वैसे ही हम कार्बन का देख लेते हैं। 1s2 2s2 2p, देखिए 2 2 4 इलेक्ट्रॉन हो गया, 2 और भर देते हैं। देखिए अगर अभी मान लीजिए कुछ नए स्टूडेंट होंगे, तो अगर आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने में दिक्कत हो रहा है तो आप पार्ट 2 वीडियो बढ़िया से देख लीजिए, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे बनाते हैं। अगर डिटेल में जानना है तो पार्ट 1 और पार्ट 2 दोनों देख लो, उसके बाद ये करोगे तो एकदम आसानी से होगा। ये बात समझ में आ रहा है, क्योंकि इस वीडियो में मैं सिर्फ फोकस करूंगा वैलेंसी फाइंड करने पर, और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को और सही कैसे कर सकते हैं और इफेक्टिव कैसे बना सकते हैं उस पर रहेगा। तो चलिए, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तो हो गया। हम देखते हैं कि पहला शेल में जो है ना वो 2 इलेक्ट्रॉन है। आप बताइए दूसरा शेल में कितना इलेक्ट्रॉन होगा। दूसरा शेल में 2 ही इलेक्ट्रॉन है, ऐसा ही सोच रहे हो क्या। ये किसका है, ये भी तो दूसरे शेल का ही है। तो दूसरे शेल के अंदर 2 सब शेल s और p दोनों है, तो दोनों मिलाकर ना बोलेंगे इलेक्ट्रॉन। तो ये 2 और ये 2 कितना, दूसरा शेल के अंदर 4 इलेक्ट्रॉन है। कितना है, 4 इलेक्ट्रॉन। देखिए एकदम पेशेंस रखिए, एकदम एक एक चीज समझ में आएगा, ठीक है। आगे बढ़ते चलिए, उसके बाद देखिए कैसे समझ में आएगा। आप कम से कम 20 से 25 तक चलिए, एकदम समझ में आएगा कि ये मैं लिख कैसे रहा हूँ। वैसे दूसरे शेल के अंदर जितने भी सब शेल हैं सबको मिला करके इलेक्ट्रॉन में बोल रहा हूँ खाली। s में भी 2, p में भी 2, क्योंकि दोनों दूसरे शेल में ही है, इसलिए दोनों मिला के 4 इलेक्ट्रॉन है कार्बन के दूसरे शेल में। तो जो लास्ट में शेल होगा वही तो लास्ट शेल वाला इलेक्ट्रॉन बोला जाएगा। तो क्योंकि लास्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन है, आप बोलोगे कि सर आप, ठीक है, 4 से कम अगर किसी लास्ट शेल में इलेक्ट्रॉन है तो जो है वही उसका वैलेंसी हो जाएगा। अगर 2 है तो उसका वैलेंसी 2 ही हो जाएगा, 3 है तो 3 ही हो जाएगा।
अगर 4 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन होता है, 5 6 7, तो उसका जो वैलेंसी हो जाता है वो जितना उसको ऑक्टेट पूरा करने के लिए चाहिए वही उसका वैलेंसी हो जाता है। जैसे 5 को ऑक्टेट पूरा करने के लिए 3 चाहिए, तो इसका वैलेंसी 3 हो जाता है। तो सर आपने तो ये बताया ही नहीं कि अगर 4 ही हो जाए तो क्या करेंगे। अब देखिए यहां पर जो है ना थोड़ा सा कंफ्यूजन हो सकता है आपको। आप बोलोगे कि सर आप ठीक है 4 से कम अगर किसी लास्ट शेल में इलेक्ट्रॉन है तो जो है वही उसका वैलेंसी हो जाएगा। अगर 2 है तो उसका वैलेंसी 2 ही हो जाएगा, 3 है तो 3 ही हो जाएगा। अगर 4 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन होता है, 5 6 7, तो उसका जो वैलेंसी हो जाता है वो जितना उसको ऑक्टेट पूरा करने के लिए चाहिए वही उसका वैलेंसी हो जाता है। जैसे 5 को ऑक्टेट पूरा करने के लिए 3 चाहिए, तो इसका वैलेंसी 3 हो जाता है। तो सर आपने तो ये बताया ही नहीं कि अगर 4 ही हो जाए तो क्या करेंगे। अब देखिए यहां पर जो है ना थोड़ा सा कंफ्यूजन हो सकता है आपको, क्योंकि कहीं कहीं लिखा रहता है +4, कहीं लिखा रहता है -4। तो होता क्या है कि ये जो 4 जो है ना लास्ट शेल में इलेक्ट्रॉन, ये 4 इलेक्ट्रॉन ले भी सकता है और 4 इलेक्ट्रॉन दे भी सकता है। अब बोलोगे सर ये आप क्या बोल रहे हो, ये ले भी सकता है और दे भी सकता है, मतलब क्या है इसका। देखो एक बात समझना इस यहां पर, जैसे देखिए अगर यहां बेरिलियम है, लास्ट शेल में 3 इलेक्ट्रॉन है, इसका वैलेंसी 3 क्यों हुआ, क्योंकि ये 3 इलेक्ट्रॉन जो है ना, अब देखिए ऑक्टेट पूरा करने के लिए इसको क्या चाहिए, इसको चाहिए 8 गो इलेक्ट्रॉन। अब देखिए 5 गो इलेक्ट्रॉन लेना आसान है या 3 गो इलेक्ट्रॉन दे देना आसान है। बोलोगे सर 3 गो अगर दे भी देते हैं तो फिर यहां तो 2 एक होता है, तो इस यहां पर जो है ना द्विक नियम लगता है। अब देखो जैसे बेरिलियम है या हीलियम है, इन सभी चीज़ों के बारे में, बाकी आगे हमेशा ऑक्टेट रूल ही लगता है। बात समझ में आ रहा है। तो 3 अगर हम हटा दें, देखो 3 गो इलेक्ट्रॉन हटाने में कम एनर्जी लगेगा एज कंपेयर टू 5 गो इलेक्ट्रॉन ले लेना, तो ज़्यादा एनर्जी लगेगा। तो कोई भी चाहेगा हम कम एनर्जी लगाएं, तो कम एनर्जी लगाने से ये 3 इलेक्ट्रॉन हट जाएगा और ये जो है लास्ट शेल इसका भर जाएगा। मतलब 3 अगर हट जाएगा तो इसका मतलब लास्ट में 2 इलेक्ट्रॉन बचा है, और वो पहली कक्षा है, पहली कक्षा में ज़्यादा से ज़्यादा 2 ही आ सकता है जो कि भरा हुआ है। ठीक है, तो इसका ऑक्टेट पूरा हो जाएगा। तो क्योंकि ये 3 इलेक्ट्रॉन दे रहा है ना, आसान है देना इसको, इस वजह से इसका वैलेंसी 3। तो जितना ज़्यादा इलेक्ट्रॉन जितना ट्रांसफर होगा वही उसका वैलेंसी होगा। बात समझ में आ रहा है। तो वैसे ही अगर ये 4 है लास्ट में, अब ये 4 इलेक्ट्रॉन ले भी सकता है, उतना ही एनर्जी लगेगा जितना कि 4 इलेक्ट्रॉन देने में इसको एनर्जी निकल लगेगा। ठीक है, तो इसका जो वैलेंसी लास्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन है, तो इसका जो वैलेंसी है वो +4 और -4 दोनों हो सकता है। अब बोलोगे सर ये प्लस माइनस का क्या पंगा है, तो ये प्लस माइनस को चलिए इसके बारे में मैं आगे जो है डिटेल में बताऊंगा। यहां के लिए सिर्फ इतना समझिए कि कार्बन का जो वैलेंसी है वो है 4। बात समझ में आ रहा है। हम लोग नेक्स्ट एलिमेंट देखते हैं, नाइट्रोजन। अब देखिए नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर है 7, मतलब इसमें टोटल 7 गो इलेक्ट्रॉन है। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं 1s2 2s2 2p6 होगा। देख लेते पहले, गिनते हैं इलेक्ट्रॉन कितना भर जाएगा। 2 4 इलेक्ट्रॉन भर चुका है, टोटल 7 गो है, तो 3 गो बचा, तो 3 गो इलेक्ट्रॉन भर दिए। अब देखिए फर्स्ट शेल में जो है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना है 2, दूसरा सेल में इलेक्ट्रॉन कितना है, दूसरा सेल ये भी है और ये भी है, खाली सब शेल 2 गो है, शेल तो एक ही है ना, एक ही शेल के अंदर दोनों S और P मौजूद है, प्रेजेंट है। ठीक है, तो इसमें कितना इलेक्ट्रॉन है टोटल, 2 + 3 5, लास्ट शेल में यानी कि दूसरे शेल में 5 इलेक्ट्रॉन है टोटल। अब देखिए यहां बात हम वैलेंसी की करते हैं, तो वैलेंसी देखिए लास्ट शेल में क्योंकि 5 इलेक्ट्रॉन है ना, ऑक्टेट रूल क्या बोलता है कि जो शेल है उस शेल के अंदर जो है मैक्सिमम, मतलब उस शेल, जैसे ये लास्ट शेल है तो इसमें जो है ना 8 को इलेक्ट्रॉन पूरा हो तभी जो है नाइट्रोजन स्टेबल एलिमेंट बोला जाएगा। अब देखिए ये 8 गो इलेक्ट्रॉन पूरा करने के लिए इसको तो चाहिए इलेक्ट्रॉन। अब बोलोगे सर 5 गो इलेक्ट्रॉन दे ही देते हैं, क्या दिक्कत है, नाइट्रोजन से क्या करेंगे 5 गो इलेक्ट्रॉन निकाल के दे देंगे किसी को। ठीक है, दे तो दोगे,
लेकिन एनर्जी जो है ना, बात अगर एनर्जी की करें तो इस 5 इलेक्ट्रॉन को रिलीज करने में, निकालने में आपको ज्यादा एनर्जी लगेगा एज कंपेयर टू इसको 3 इलेक्ट्रॉन दे देना। अब किसी से 3 इलेक्ट्रॉन लेके दे दीजिए तो इसको उतना ज्यादा एनर्जी खर्च नहीं होगा जितना कि 5 इलेक्ट्रॉन निकालने में होगा, तो कम एनर्जी लगाना है। तो इसलिए यहां पर जो है इसको 3 इलेक्ट्रॉन चाहिए ऑक्टेट पूरा करने के लिए। इस वजह से जो है इस नाइट्रोजन का जो वैलेंसी हो जाएगा वो हो जाएगा 3। क्या हो जाएगा? 3। अब देखिए ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर होता है 8। इसका मतलब इसमें जो है टोटल कितना इलेक्ट्रॉन? 8 गो। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं 1s2 2s2 2p। कितना देखते हैं पहले, इलेक्ट्रॉन कितना भरा? 2 2 4 4 4 8 4 8। चलिए हो गया। पी में तो मैक्सिमम 6 भर सकता है, 4 ही बचा था तो 4 भरती है। अब देखिए इसमें इलेक्ट्रॉन कितना है? फर्स्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन है, सेकंड सेल में ये दोनों है, एस और पी दोनों, ठीक है। 4 2 6 इलेक्ट्रॉन। तो क्योंकि लास्ट सेल में 6 इलेक्ट्रॉन है, 6 इलेक्ट्रॉन देना आसान नहीं है, 8 को इलेक्ट्रॉन पूरा होना चाहिए। इसके लिए 2 इलेक्ट्रॉन अगर ये ले लेता है किसी से भी तो इसका ऑक्टेट पूरा हो जाएगा। तो जितना वो इलेक्ट्रॉन ले लेगा वही उसका वैलेंसी बोला जाएगा। इसका मतलब ऑक्सीजन का जो वैलेंसी हो जाएगा वो हो जाएगा 2। बात समझ में आ रहा है? इसका वैलेंसी क्या हो जाएगा? 2। अब हम लोग फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर है 9। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखते हैं और वैलेंसी निकालते हैं। 1s2 2s2 2p कितना? 5। पहला शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरा शेल में 7 इलेक्ट्रॉन, लास्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन है। मतलब इसको एक और इलेक्ट्रॉन चाहिए ऑक्टेट पूरा करने के लिए। अगर ऑक्टेट पूरा हो जाता है तो ये फ्लोरीन जो है स्टेबल हो जाएगा। सर स्टेबल आप बार बार बोल रहे हो सर, इस स्टेबल एलिमेंट का मतलब क्या होता है? स्टेबल एलिमेंट का मतलब होता है कि अगर वो स्टेबल हो जाता है तो वो किसी दूसरे एलिमेंट से रिएक्शन नहीं करेगा, लेकिन जब तक उसका ऑक्टेट पूरा नहीं होगा तब तक वो हमेशा चाहेगा कि हम रिएक्शन करें। तो जैसे ही उसको उसका एनवायरनमेंट मिलेगा वो रिएक्शन करना शुरू कर देगा और अपना ऑक्टेट पूरा करने की हमेशा कोशिश करेगा। इस वजह से जो है फ्लोरीन में एक और इलेक्ट्रॉन चाहिए, ठीक है। और मैंने आपको बताया भी है कि 4 से ज्यादा अगर किसी शेल में जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन अगर होगा तो वो इलेक्ट्रॉन लेगा। ये क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन लेगा। तो जितना लेगा 8 इलेक्ट्रॉन पूरा करने के लिए उतना इसका वैलेंसी हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है? इसका मतलब ये इलेक्ट्रॉन लेगा, इसको इंग्लिश में अगर हम लिखना चाहें तो ये इलेक्ट्रॉन गेन करता है। गेन मीन्स बढ़ाता है। और ये क्या करता है? ये इलेक्ट्रॉन का लॉस करता है। मतलब ये दे देता है, बोलता है कि चलो 1 है ना, चलो हम 1 इलेक्ट्रॉन तुमको दे देते। क्या कि 7 इलेक्ट्रॉन लेना आसान नहीं है, 7 इलेक्ट्रॉन लेने के लिए ज़्यादा एनर्जी देना पड़ेगा, इसलिए हम कम एनर्जी दे के ही 1 इलेक्ट्रॉन दे देंगे। तो इसका किसी का भी जिसमें लास्ट में 1 इलेक्ट्रॉन है वो स्टेबल एलिमेंट हो जाएगा। तो ये इलेक्ट्रॉन का लॉस करता है और ये गेन करता है। तो क्योंकि ये 7 इलेक्ट्रॉन है ना, तो 7 इलेक्ट्रॉन ये गेन करेगा, बढ़ाएगा, लेगा इलेक्ट्रॉन। तो 7 क्या लेगा? 1 क्यों नहीं लेगा? तो इस फ्लोरीन का जो वैलेंसी हो जाएगा ना वो वैलेंसी हो जाएगा 1। कितना? 1। अब नियॉन का देख लेते हैं। नियॉन का एटॉमिक नंबर 10 और इसका टोटल जो इलेक्ट्रॉन होता है उस एलिमेंट में वो 10 है। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं 1s2 2s2 2p6। 2 2 4 6 10 इलेक्ट्रॉन टोटल हो गया। तो पहला शेल में 2 इलेक्ट्रॉन है, दूसरा शेल में 6 2 8 इलेक्ट्रॉन। अब बताइए लास्ट शेल में तो ऑक्टेट पूरा है क्योंकि 8 इलेक्ट्रॉन है, तो सर इसका वैलेंसी क्या हो जाएगा? अब देखो, जो इलेक्ट्रॉन जिसका ऑक्टेट पूरा होता है वो स्टेबल एलिमेंट बोला जाता है, वो रिएक्शन नहीं करता है दूसरे एलिमेंट से। इसको नॉन रिएक्टिव एलिमेंट भी बोला जाता है। वो लास्ट में जो है जो नोबेल गैसेस है उसमें आता है पीरियोडिक टेबल के। तो इसका जो वैलेंसी हो जाएगा, अगर मान लीजिए किसी दूसरे कंडीशन में इसको ले जाए बहुत ज़्यादा एनर्जी दे के, तो हो सकता है कि इसका इलेक्ट्रॉन निकल जाए। तो जितना इलेक्ट्रॉन निकलेगा वही उसका वैलेंसी हो जाएगा। अभी के लिए हम बोलते हैं ये 8 है ना, 8 ही लिख दो।
वैसे इसका वैलेंसी नहीं होगा, क्योंकि इसका इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होगा तभी ना वैलेंसी निकलेगा। जिस स्टेट में जो है इसका वैलेंसी सॉरी इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होगा उस समय हम इसका वैलेंसी फाइंड करेंगे। चलिए हम लोग अब नियॉन से आगे सोडियम पर चलते हैं, उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखते हैं। सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना 11। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं 1s2 2s2 2p6 2 2 4 6 10 इलेक्ट्रॉन भर चुका है। अब 2p के बाद तो 3s होगा और इसमें एक ही इलेक्ट्रॉन भर पाएगा, क्योंकि टोटल इलेक्ट्रॉन 11 है तो 2 2 4 6 10 1 11 इलेक्ट्रॉन टोटल हुआ। तो फर्स्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन, सेकेंड सेल में 8 इलेक्ट्रॉन, थर्ड सेल में 1 इलेक्ट्रॉन। तो अब जो है ये लास्ट सेल नहीं होके ये लास्ट सेल होगा, मतलब लास्ट 1 है तो ये नहीं बोलिएगा कि सर लास्ट सेल 1 है क्या, नहीं, पहला सेल, दूसरा सेल, तीसरा सेल, ये थर्ड नंबर वाला सेल है, लिखा हुआ भी है ना ऊपर। लेकिन इसमें ये लिखा क्या है 281, ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन सेल, फर्स्ट सेल, सेकेंड सेल एंड थर्ड सेल वो है। तो लास्ट सेल में क्योंकि 1 इलेक्ट्रॉन है ना, और 1 इलेक्ट्रॉन देना आसान है, मतलब ये 4 से कम है तो ये देगा, लॉस करेगा, हानि करेगा, अपने से दे देगा। तो इसका वैलेंसी जो है वो 1 हो जाएगा, क्योंकि ये 1 इलेक्ट्रॉन दे रहा है तो वैलेंसी होता ही है कि जितना इलेक्ट्रॉन लिया या दिया वही उसका वैलेंसी हो जाता है। मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर 12। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p6 3s2। तो फर्स्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन, सेकेंड सेल में 8 इलेक्ट्रॉन, थर्ड सेल में 2 इलेक्ट्रॉन, लास्ट सेल में क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन है इसलिए इसका वैलेंसी क्या हो जाएगा 2। एल्यूमिनियम का एटॉमिक नंबर 3। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p6 3s2। 2 2 4 6 10 2 12 गो हुआ क्या इलेक्ट्रॉन, 13 को पुराना है तो 3p1। ट्रिक से देख रहे हो ना, 2 बार sp 2 बार sp, अब इसके बाद आएगा फिर से s, इसका मतलब 4s हो जाएगा क्योंकि 2s 1s 3s हो चुका है। अब जब आगे आएगा तब उसके बाद, अभी बहुत समय है उसमें। अब चलिए लिखते हैं इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन शेल। तो पहला शेल में 2 इलेक्ट्रॉन है, दूसरा शेल में ये 2 और 6 दोनों मिला के 8 इलेक्ट्रॉन है, तीसरा सेल में कितना इलेक्ट्रॉन है 2 है क्या, दोनों मिला के बोलना है, क्योंकि ये s और p सब सेल जो है वो 3 सेल के अंदर ही दोनों आ रहा है, इसलिए जो है ये 2 इलेक्ट्रॉन और 1 इलेक्ट्रॉन दोनों मिला के 3 इलेक्ट्रॉन है इस तीसरे सेल में टोटल। तो क्योंकि ये 4 से कम है ये लॉस करेगा, दे देगा, तो जितना देगा वही उसका वैलेंसी, ये 3 इलेक्ट्रॉन दे सकता है तो इसलिए एल्यूमिनियम का वैलेंसी कितना 3 हो गया। चलिए अब सिलिकॉन का वैलेंसी निकालते हैं। सिलिकॉन का एटॉमिक नंबर 14। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p6 3s2 3p कितना 2 3p2। तो पहला शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरा शेल में 8 इलेक्ट्रॉन, तीसरा शेल में 4 इलेक्ट्रॉन। अब देखिए सिलिकॉन का लास्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन है ना, ये 4 इलेक्ट्रॉन ले भी सकता है, दे भी सकता है, इसलिए जो है इसका वैलेंसी क्या हो जाएगा 4। ठीक है। फास्फोरस एटॉमिक नंबर 15 और इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p6 3s2 3p3। तो ये हो गया, पहला शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरा शेल में 8 इलेक्ट्रॉन, तीसरा शेल में 5 इलेक्ट्रॉन, 3 2 5। अब देखिए फास्फोरस के अंदर जो है इसका जो वैलेंसी होगा वो कितना हो जाएगा, क्योंकि ये 5 है, 4 से ज्यादा है, जैसे ही 4 से ज्यादा हुआ इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, मतलब इलेक्ट्रॉन लेगा, गेन मतलब बढ़ाएगा, बढ़ाएंगे कोई भी इलेक्ट्रॉन कब बढ़ेगा जब वो इलेक्ट्रॉन लेगा, तो ये इलेक्ट्रॉन लेगा, तो ये 5 इलेक्ट्रॉन है तो ये इलेक्ट्रॉन लेगा कितना सर, ऑक्टेट पूरा करने के लिए इसको 3 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो 3 इलेक्ट्रॉन चाहिए तो इसका वैलेंसी 3 होना चाहिए, तो बिल्कुल यही होगा। तो इसका वैलेंसी कितना 3 हो गया, फास्फोरस का वैलेंसी 3। चलिए हम लोग नेक्स्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किसका 16 मीन्स सल्फर का देखते हैं।
सल्फर का एटॉमिक नंबर 16, इसका मतलब इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p6 3s2 3p कितना 2 4 6 10, सॉरी 2 4 6 10, ठीक है 10 2 12, 12 में 4 और देंगे, मतलब p में 4 इलेक्ट्रॉन और भरेंगे। अगर आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में दिक्कत हो रहा है तो पहले आप पार्ट 1 और पार्ट 2 वीडियो देखो, ये पक्का समझ में आएगा। ठीक है, ये आप लोगों के लिए ही है। तो अब देखिए इसमें पहला सेल के अंदर कितना इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, तो ये है पहला सेल। तो इसमें जो है, क्योंकि आप देखिए यहां तो 2 इलेक्ट्रॉन है, तो इसलिए पहला सेल में हो जाएगा 2 इलेक्ट्रॉन। अब दूसरा सेल में टोटल इलेक्ट्रॉन कितना है, तो ध्यान से देखिए कि दूसरा सेल में ये S और P ये दोनों आ रहा है। ठीक है, ये 2 और ये 2 देख के मैं आपको बता रहा हूं कि ये दोनों दूसरे सेल का है। तो जब दोनों ही दूसरे सेल का है तो दोनों मिला के बोलेंगे इलेक्ट्रॉन। तो टोटल कितना हो जाएगा 6 और 2 8 इलेक्ट्रॉन। अब देखिए तीसरे सेल में ये दोनों आ जाएगा, क्योंकि इसमें भी 3 इसमें भी 3, तो दोनों तीसरे नंबर सेल का है, तो दोनों मिला करके बोलेंगे इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो 4 2 6 इलेक्ट्रॉन, तो तीसरे सेल के अंदर टोटल 6 इलेक्ट्रॉन है। तो लास्ट सेल में है 6 इलेक्ट्रॉन, ये फर्स्ट सेल सेकेंड सेल थर्ड सेल, तो जो लास्ट में आता है उसी को ना लास्ट सेल बोलेंगे। तो यहां पर थर्ड सेल लास्ट सेल है। हम जानते हैं कि 4 से ज़्यादा अगर किसी लास्ट सेल में इलेक्ट्रॉन हो तो वो इलेक्ट्रॉन गेन करता है। कितना गेन करेगा, तो वो ऑक्टेट रूल बताता है। ऑक्टेट रूल बोलता है कि इसमें 8 इलेक्ट्रॉन पुराने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो इसीलिए इसका जो वैलेंसी हो जाएगा वो हो जाएगा 2। अब चलिए हम लोग क्लोरीन 17 का देखते हैं। 1s2 2s2 2p6 3s2 3p5। आप मेरे बोलने से पहले भी इसका वैलेंसी निकाल सकते हो मैचिंग के लिए, ताकि आपको भी कॉन्फिडेंस हो सके कि हाँ मैं सीख रहा हूं, मैं सीख गया हूं। ठीक है, तो पहला शेल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन। चल आप बताइए कि दूसरा शेल में कितना, एकदम क्या ये S और ये P दोनों हैं, तो दोनों मिला के 8 इलेक्ट्रॉन, 2 और 6 8 इलेक्ट्रॉन। अब देखिए इस तीसरे शेल में ये दोनों हैं, तो दोनों मिला के 5 और 2 7 इलेक्ट्रॉन हैं। तो देखिए पहला शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे शेल में 8 इलेक्ट्रॉन और तीसरे सेल में 7 इलेक्ट्रॉन है। तो लास्ट सेल में क्योंकि 7 इलेक्ट्रॉन है और ये 4 से ज्यादा है, मतलब ये इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। तो कितना गेन करेगा, तो ऑक्टेट रूल बोलता है कि क्लोरीन को लास्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, जबकि नहीं है, एक कम है, तो इसको एक और इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो इस क्लोरीन का वैलेंसी हो जाएगा 1। कितना हो जाएगा 1। चलिए अब हम लोग आर्गन का देखते हैं, जिसका एटॉमिक नंबर 18 और ये एक नोबेल गैसेस है, मतलब इसका ऑक्टेट पूरा है, लास्ट में 8 को इलेक्ट्रॉन आएगा ही, देखना 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6। गिन लेते हैं इलेक्ट्रॉन, 2 2 4 6 10 10 2 12 6 18 इलेक्ट्रॉन टोटल भर चुका है इस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में। तो पहला शेल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरा शेल के अंदर 8 इलेक्ट्रॉन, तीसरा शेल के अंदर भी 8 ही इलेक्ट्रॉन है। तो क्योंकि ये नॉन रिएक्टिव एलिमेंट है, नोबल गैसेस है, ये रिएक्शन नहीं करता है दूसरे एलिमेंट से। ठीक है, तो वैलेंसी क्या होगी इसकी, तो लिख दो वैलेंसी। अब देखिए इसका तो वैलेंसी कैसे निकलेगा, क्योंकि ये रिएक्शन ही नहीं करता दूसरों से, तो आप 0 भी लिख सकते हो या ऐसे ही कट करके छोड़ सकते हो। ठीक है, पोटेशियम, जिसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा 1s2 2s2 2p6 3s2 3p कितना 6। उसके बाद 3p6 ना, उसके बाद देखिए 2 बार sp हो चुका है, एक गैस तो फ्री में लेना है, 2 बार sp 2 बार sp, अब फिर आएगा sdp। तो sdp जब आएगा तो इसका मतलब 4s आएगा। तो 4 6 10 2 12 6 18, एक और इलेक्ट्रॉन चाहिए इसको। अब देखिए यहां पर अरेंजमेंट करना एकदम जरूरी है, यहां से स्टार्ट हो गया है। जरा आप बताइए हमको, इस तीसरे सेल में तो डी सब सेल भी होगा क्या, नहीं होगा, होगा ना।
तो अब देखिए, अब सर आप बोलिएगा सर 2 में भी होगा क्या? नहीं, 2 में तो सिर्फ एस सबसेल और पी सबसेल ही होगा। 3 में जो है एस सबसेल, पी सबसेल और डी तीनों सबसेल होगा। ये भी मैं पार्ट 1 पार्ट 2 में बता चुका हूं, ठीक है, यहां भी मैं बता रहा हूं। तो इसमें जो है 3D भी आना चाहिए, तो 4s1 के बाद ही आएगा 3D। तो जब आप 3D में इलेक्ट्रॉन भरने जाओगे, और मैंने आपको बोला है जब तक कोई सबसेल पूरा ना भरे अगले शेल को नहीं लाना है, लेकिन ये तभी तक सही था जब आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन उतना नहीं आता था। अब तो सीख गए हो ना, तो अब हम इसको और अच्छे से सही करके पूरा सीख लेते हैं। तो यहां पर जो देखिए, यहां अगर 3D में नहीं लिखूंगा तो इसका मतलब यह हो जाएगा कि तीसरे सेल में जो है ना डी सबसेल होता ही नहीं, जबकि तीसरे सेल के अंदर तो एस और पी और डी सबसेल तीनों होता है। इस वजह से 3D को रिप्रेजेंट करना जरूरी है। अब बोलोगे सर ठीक है रिप्रेजेंट कर देंगे हम, लेकिन कितना इलेक्ट्रॉन भरें? यहां तो 19 को इलेक्ट्रॉन, 19 इलेक्ट्रॉन तो पूरा हो चुका है, तो भरे कितना? तो देखिए, क्योंकि अब एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं बचा है, इसका मतलब यहां 0 इलेक्ट्रॉन आएगा, लेकिन रिप्रेजेंट करना जरूरी है। 3D 0 लिखना जरूरी है ताकि पता चल सके कि हां इस तीसरे शेल में डी सबसेल भी है। अगर ये नहीं लिखते हैं तो ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन गलत माना जाएगा। और मैं आपको एक बात बता दूं कि ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी गलत ही है। क्या गलत? एकदम। यहां पर आपको रीअरेंजमेंट करना है। मतलब कि आप जो स्टार्टिंग में मेरे से सवाल पूछे थे आप सभी विद्यार्थी कि सर जब 4 सबसेल एस पी डी एफ होता है, जिसमें इसमें 2 इलेक्ट्रॉन भरता है, इसमें मैक्सिमम 6, इसमें 10 और इसमें मैक्सिमम 14 इलेक्ट्रॉन भरता है, तो एक लाइन से क्यों नहीं होता है सर? 1s के बाद 2p 2s 2p 3s 3p 3d 3f 3f तो होगा नहीं, 4s 4p 4d 4f, ऐसा क्यों नहीं होता है? तो अब ऐसा होगा, लेकिन इलेक्ट्रॉन जब आप भर रहे होंगे तो ये लिखना जरूरी है, चाहे आप रफ में लिखिए या कहीं भी लिखिए। ये नहीं लिखोगे तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि किसमें कितना इलेक्ट्रॉन भरे। तो ये इलेक्ट्रॉन भरने का नियम था। अब जो सही में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, राइट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, वो मैं आपको लिखना सिखाता हूं। वो देखिए कैसे होगा। वो होगा बस इस 4s1 को इधर भेज दीजिए, 3d 0 को इधर भेज दीजिए, बाकी तो एक लाइन से है ही, 2s 2p 3s 3p, बस 3d इसके बगल में होना चाहिए था, लेकिन इलेक्ट्रॉन भरते समय नहीं होगा। तो 3d 0 को पहले बुला लेते हैं कुछ इस तरीके से, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6। अब इस 3d 0 को पहले लिख लीजिए, 3d 0 4s1। अब देखिए इसमें टोटल इलेक्ट्रॉन कितना है लास्ट सेल में? पहला सेल में तो 2 इलेक्ट्रॉन है, दूसरा सेल में 8 इलेक्ट्रॉन, तीसरा सेल में यहां तक तीसरा सेल है, ये भी तीसरा सेल, ये तीनों, 2 6 8 8 और 0 8 ही, तो तीसरे सेल में 8 इलेक्ट्रॉन है। तो चौथे सेल में कितना है? 4s1, मतलब एक ही इलेक्ट्रॉन है। तो एक बात बताइए, लास्ट सेल में कितना इलेक्ट्रॉन निकला है? 1 निकला है ना लास्ट सेल में, तो इसका जो वैलेंसी इसका 1 ही हो जाए, क्योंकि ये 4 से कम है, तो 4 से कम है तो जितना इलेक्ट्रॉन होगा लास्ट सेल में उतना ही उसका वैलेंसी हो जाएगा। तो पोटेशियम का जो है इलेक्ट्रॉन टोटल 19 है और इसका वैलेंसी 1 निकल गया। हम लोग नेक्स्ट कैल्शियम, स्कैंडियम वगैरह देखते हैं। कैल्शियम का इलेक्ट्रॉन टोटल कितना है? 20, तो एटॉमिक नंबर 20। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s कितना? पहले इलेक्ट्रॉन गिनते हैं, 2 2 4 6 10 2 12 6 18 2 20, 2 तो भर ही सकता है इसमें। अब देखिए, अब बोलोगे सर आपने 3D क्यों नहीं लिखा? अभी तो आप बोले कि लिखना जरूरी है। अगर एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं बचता है मतलब इसमें 0 इलेक्ट्रॉन बचा है, ये लिखना जरूरी है। तो क्या यही इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है? तो सर नहीं। क्यों? सर आप बताए हैं 3d 0 को पहले लिखना है, लेकिन इलेक्ट्रॉन सर ऐसे ही भरेंगे, खाली 3d 0 को आप इधर लिख दीजिए।
बिल्कुल सही, आपको एकदम अच्छे से याद है। तो इसको रीअरेंजमेंट करके बढ़िया से सही से लिख लेते हैं। 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 को बाद में लिखेंगे, 3d0 को पहले लिख लेते हैं। 4s2 को बाद में, 3d0 को पहले। एक लाइन से होना चाहिए, SPD एक लाइन से होना चाहिए, ठीक है वो। लेकिन इलेक्ट्रॉन ऐसे ही भरेगा, इलेक्ट्रॉन आपको ऐसे ही भरना है, ठीक है। अब चलते हैं, फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, सेकेंड शेल में 8 इलेक्ट्रॉन, थर्ड शेल यहाँ तक है। हाँ, तीनों मिला के ये थर्ड शेल होगा। तो इसमें 6 2 8 8 गो इलेक्ट्रॉन है टोटल। तीसरा सेल में 8 इलेक्ट्रॉन। चौथे सेल में कितना इलेक्ट्रॉन है सर? 2 इलेक्ट्रॉन है, क्योंकि सर इसमें लास्ट में जो है ना 2 इलेक्ट्रॉन है, इसका मतलब इसका वैलेंसी सर क्या हो जाएगा? 6 है, 6। आप यहाँ ध्यान दीजिए, 4 से कम जितना भी, 4 से कम अगर कोई लास्ट सेल में इलेक्ट्रॉन है तो उतना ही उसका वैलेंसी हो जाता है। तो क्योंकि कैल्शियम के अंदर लास्ट में 2 इलेक्ट्रॉन है और ये 4 से कम है, तो इसका वैलेंसी जो है वो हो जाएगा 2। कैल्शियम का वैलेंसी 2, ये 2 इलेक्ट्रॉन दे सकता है, ठीक है। चलिए हम लोग स्कैंडियम, एटॉमिक नंबर 21, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखते हैं। 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d1। गिन लेते हैं, 4 6 10 2 12 6 18 2 20 1 21, 21 इलेक्ट्रॉन पूरा हो चुका है। इसको रीअरेंजमेंट करके बढ़िया से लिख लेते हैं। राइट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, जो सही इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है उसको लिखते हैं। 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6, और ये 3d1 पहले आ जाएगा, 4s2 लास्ट में आ जाएगा। 3d1 4s2। अब देखिए, कुछ स्टूडेंट का ये भी प्रॉब्लम हो सकता है, दिक्कत हो सकता है, कन्फ्यूज़न हो सकता है कि सर आप बोले हैं कि जब तक पहले वाला जो सबसेल है वो ना भर जाए पूरा, तो अगले वाले जो सबसेल होते हैं उसको नहीं लेना है। बिल्कुल सही बोला है मैं, वो बात सही है, अभी भी मैं उस बात पर अड़ा हुआ हूँ। तो सर आप बताइए, 4s2 भरा हुआ है, 3d1 ये खाली क्यों? डी में तो 10 गो इलेक्ट्रॉन आ सकता था ना, जब ये पूरा भरा ही नहीं तो 4s2 क्यों आया? बिल्कुल सही सवाल है आपका। तो एक बार ध्यान से गौर से ऊपर देखिए, ये 3d1 लास्ट में आया है ना इलेक्ट्रॉन भरते समय, इलेक्ट्रॉन भरते समय ये बाद में आया है। इससे पहले वाला सारा सब शेल में जितना भी इलेक्ट्रॉन भरना चाहिए वो पूरा भरा हुआ है। वो बात सिर्फ इलेक्ट्रॉन भरते समय देखना है। जो बात मैं बोला हूं ना कि जो पहले सब शेल आया वो पूरा भर जाए तभी नेक्स्ट सब शेल लेंगे, ये इलेक्ट्रॉन भरते समय खाली ध्यान रखेंगे। बात समझ में आ रहा है? ये जब उसका सही इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इसी को रीअरेंज करके बढ़िया से लिखेंगे तो उस समय नहीं, उसमें ये बात नहीं देखेंगे। तो चलिए हम लोग लिखते हैं, पहला शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे में 8 इलेक्ट्रॉन है, और तीसरे में कितना इलेक्ट्रॉन है? इसमें भी सॉरी 8, और ये यहाँ तक है ना तीसरा, तो 2 और 6 8, 8 और 1 9 इलेक्ट्रॉन है टोटल। कोई भी अगर कन्फ्यूज़न हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिख करके पूछ सकते हो, मैं ज़रूर कोशिश करूँगा जवाब देने का। 4s2 है, लास्ट में जो है कितना इलेक्ट्रॉन? वो है, ओह इसमें 9 तो मैंने लिखा ही नहीं, 9, उसके बाद लास्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो एक बात तो बताइए हमको, इस स्कैंडियम का जो है वैलेंसी कितना हो जाएगा? तो इसका जो वैलेंसी होगा लास्ट सेल में, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन है और ये 4 से कम है, तो इसीलिए इस स्कैंडियम का जो वैलेंसी हो जाएगा वो होगा 2।